दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों सूर्यास्त होने की ओर अग्रसर था। आकाश की लालिमा बजी भर गया था। नदी के किनारे एक महान योद्धा ध्यान मग्न बैठा था। उसके सामने बहती नदी का जल शांत था, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उसका नाम था कर्ण। हर दिन की तरह वह सूर्य देव को प्रणाम कर रहा था। प्रार्थना समाप्त कर वह उठने ही वाला था कि उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक वृद्ध स्त्री कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसके वस्त्र राजसी थे, लेकिन चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों में बरसों का दर्द और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। कर्ण ने आदरपूर्वक हाथ जोड़ दिए। माता, आप कौन हैं? इस निर्जन तट पर किस उद्देश्य से आई हैं? स्त्री कुछ क्षण तक उसे देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। पुत्र, उनके होठों से धीरे से आवाज निकली। कर्ण चौंक गया। वह शब्द उसके हृदय में कहीं गहराई तक उतर गया। आपने मुझे पुत्र कहा? स्त्री की आंखें भर आई। हाँ पुत्र, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो कर्ण। कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अविश्वास से स्त्री की ओर देखा। यह कैसे संभव है? स्त्री के होंठ कांप रहे थे। क्योंकि मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है पुत्र कर्ण। कुछ क्षण तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। केवल नदी का जल बह रहा था। कर्ण की आंखें स्त्री के चेहरे पर जम चुकी थी। वह समझ चुका था, तो आप ही हैं मेरी माँ। हाँ, स्त्री बोली, मैं वही हूँ जिसे संसार कुंती के नाम से जानता है। कर्ण की सांसें तेज हो गई। जिस माँ को वह जीवन भर खोजता रहा, जिसके स्पर्श की कल्पना करते हुए वह बड़ा हुआ, वह आज उसके सामने खड़ी थी। लेकिन उसके भीतर खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द था। गहरा दर्द, बरसों का संचित दर्द। तो आप मेरी माता हैं? कर्ण बोला, हाँ पुत्र, मैं ही तेरी माता हूँ। और अपने मुझे जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था? कर्ण ने आश्चर्यजनक क्वेश्चन कुंती से कर दिया। कुंती के पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कर्ण धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं थी। वह टूटे हुए हृदय की मुस्कान थी। जानती है माता, बचपन में मैं हर रात सोचता था कि मेरी माँ कैसी होगी। कुंती मौन थी। जब दूसरे बच्चे अपनी माँ की गोद में सोते थे, तब मैं आकाश की ओर देखकर कल्पना करता था कि कहीं मेरी माँ भी मुझे याद करती होगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जब लोग मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया करते थे, तब मैं सोचता था कि शायद मेरी माँ मजबूर रही होगी। कर्ण की आवाज़ भर्रा गई। मैंने कभी आपको दोष नहीं दिया। कुंती रो पड़ी। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। कर्ण ने सिर झुका लिया। क्षमा? वह हल्का सा हंसा। क्षमा तो तब दी जाती है जब अपराधी कोई पराया हो। कुंती का हृदय कांप उठा। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है पुत्र। हाँ माँ। कर्ण ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आज अचानक आपको मेरी याद कैसे आ गई। कुंती मौन हो गई। कर्ण सब समझ गया। युद्ध? कुंती ने सिर झुका लिया। हाँ पुत्र। कर्ण ने गहरी सांस ली। तो आज आप मुझे पाने नहीं आई हैं, ऐसा मत कहो। सच यही है माता। कर्ण की आवाज़ कठोर हो गई। वह केवल सच बोल रहा था। यदि युद्ध ना होता तो आज आप मेरे पास आती? कुंती के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका मौन ही उत्तर था। कर्ण की आंखें नम हो गई। मैं जीवन भर आपकी प्रतीक्षा करता रहा पुत्र।
जब मुझे माँ की आवश्यकता थी तब आप नहीं आई। उसकी आवाज़ कांप गई। आज जब आपको अपने पुत्रों की चिंता है तब आपको मेरा स्मरण आया है। कुंती फूट फूट कर रो पड़ी। मैं अपराधीन हूँ पुत्र। कर्ण कर्ण ने उसकी ओर देखा। उसके भीतर क्रोध नहीं था, केवल पीड़ा थी, बहुत गहरी पीड़ा। कुछ देर बाद कुंती बोली, मैं तुमसे एक विनती करने आई हूँ। तो कहिए माताजी, आप क्या विनती करने आई है मेरे पास? अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध मत करो कर्ण। कर्ण मुस्कुराया। भाइयों के विरुद्ध? कुंती बोली, हाँ पुत्र। जब संसार मुझे सूत पुत्र कहता था तब कोई भाई मेरे साथ खड़ा नहीं था। कुंती चुप हो गई। जब मेरा अपमान हुआ तब कोई भाई नहीं था। उसकी आंखें झुक गई। जब मुझे सम्मान की आवश्यकता थी तब दुर्योधन मेरे साथ खड़ा हुआ था। कर्ण की आवाज़ दृढ़ हो गई। संसार ने मुझे तिरस्कृत किया, लेकिन उसने मुझे मित्र कहकर बुलाया। वही मेरा सच्चा भाई है, वही मेरा सच्चा हितैषी है, दुर्योधन। मैं समझती हूँ पुत्र, कुंती बोली। नहीं माता, कर्ण ने सिर हिलाया। आप नहीं समझती। वह आगे बोला, जिस व्यक्ति ने मुझे सम्मान दिया मैं उसे संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगी। तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? कर्ण कुछ देर मौन रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता। कुंती की अंतिम आशा भी टूट गई। वह निराश होकर खड़ी हो गई। तभी कर्ण ने उन्हें रोका। रुकिए माता। कुंती ने उसकी ओर देखा। मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उनकी आंखों में आशा की किरण जाग गई। कर्ण बोला, मैं आपको एक वचन देता हूँ। कैसा वचन? युद्ध के बाद भी आप 5 पुत्रों की माता कहलाएंगी। कुंती आश्चर्य से उसे देखने लगी। कर्ण आगे बोला, या तो मैं युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करूंगा या अर्जुन। उसकी आंखें आकाश की ओर उठ गई थी। यदि मैं जीवित रहा तो अर्जुन नहीं रहेगा, और यदि अर्जुन जीवित रहा तो मैं नहीं रहूंगा। कुंती सिसक उठी, लेकिन किसी भी स्थिति में आपके 5 पुत्र रहेंगे। यह सुनते ही कुंती का हृदय टूट गया। आज पहली बार उन्हें अपने अपराध का वास्तविक कीमत समझ आ गई थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ कर्ण के सिर पर रख दिए। पुत्र, कर्ण वर्षों से इसी स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आज वह स्पर्श भी उनके जीवन की खाली जगह नहीं भर पा रहा था। कुंती ने उसे गले लगाने की कोशिश की। कर्ण कुछ क्षण स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे से झुककर उसके चरण स्पर्श किए। कुंती रोती हुई कर्ण की आंखों में भी नम हो गई। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। माँ और पुत्र वर्षों बाद मिले थे, लेकिन नियति ने उनके बीच इतनी दूरी खड़ी कर दी थी कि मिलने के बाद भी वे एक नहीं हो सके थे। कुछ दिन बाद युद्ध हुआ, और अंततः वही हुआ जिसका संकेत कर्ण ने दिया था। लेकिन आज उस नदी के किनारे एक माँ अपने पुत्र को दूसरी बार खो चुकी थी। पहली बार उसने उसे जन्म के बाद खोया था, दूसरी बार उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया था। और यही उस माँ की सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि संसार का हर घाव समय भर देता है, लेकिन एक माँ की पश्चाताप का घाव कभी नहीं भरता। तो दोस्तों, यह थी आज की भावनात्मक वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके हृदय को यह वीडियो छू गई है तो इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम। हर हर महादेव।